बोले बार पायनी भगति सदा सत्संग। बोले हे श्री राम जी, अगर आप मुझ पर रीझ हो तो मुझे क्या दो? बार बार वर मांगो हर्ष, वरदान मांगो तो ये मांगो, हे प्रभु आप अगर अत्यंत हर्षित हो रहे हैं तो आप हर्षित होकर मुझे यही दीजिए कि मेरे हृदय में भक्तों का संग, मेरे हृदय में भक्तों के संग की लालसा हो और आपके चरणों में अर्चन प्रेम की प्राप्ति हो जाए, मेरा हृदय गदगद हो जाए, मेरे हृदय में एक आपके प्रेम का एक प्रवाह उड़ेलने लग जाए। कुछ महाराज जी ने आज जहां कलिकाल में कलि कृषित जीव इस मोह माया रूपी इस त्रिलौकिक आग में जल रहा है, दैहिक दैविक भौतिक इन तापों से जो प्रतापित हो रहे हैं, उन प्रतापित जीवों के लिए भी महाराज जी ने इतना सरल उपाय बता दिया, कुछ मत करो, केवल राधा राधा रखो, केवल राधा राधा रखो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न आते हैं, बोले कैसे भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? बोले केवल रटो भाव प्रभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि। बोले जपते रहो, एकांत कुटिया में बैठ जाओ और राधा 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 मुख से नाम स्मरण। ये जब स्थिति भक्त के हृदय में जब आ जाती है तो उसके लिए कुछ और प्राप्त करने की लालसा नहीं है, फिर और कुछ उसके लिए शेष भी नहीं बचता है। निःशेष बोले उसका संपूर्ण ऐसे पुरुषों के सत्संग लीला कथा से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवती अचलो भाव, भगवान में अचल भाव, ये सबसे कठिन बात है। भगवान के चरण कमलों में अचल प्रीति हो जाए, ये भगवत कृपा से संभव है। अचल माने जो कभी भी डिगे नहीं। अभी हम तो थोड़े थोड़े विषयों में डिग जाते हैं, थोड़े थोड़े विषयों में हमारा मन इधर उधर भटकने लग जाता है। स्त्री पुरुष को देखकर मन उसका भटकने लग जाता है, पुरुष का स्त्री को देखकर मन भटकने लग जाता है। किसी की बढ़िया गाड़ी देख ली तो उसको देखकर मन भटकने लग जाता है। अभी हमारी भगवान में अचल प्रीति नहीं हुई है। जिस दिन अचल प्रीति हो जाएगी ना, ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग भी बेकार लगेंगे, विष के समान लगेंगे। ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग भी। तो भगवती अचलो भावो, जब अचल भाव जब जीव के हृदय में स्थापित हो जाता है, तब उसे इस रस की प्राप्ति होती है। लड़ेती ललचत है